तो हेलो एवरीवन। और कैसे हैं सब लोग यार। आई होप तुम इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होगे यार। ठीक है। और हम फिजिक्स को डील कर रहे हैं यहाँ पर इस चैनल पर पर्टिकुलरली। और बात की जाए अगर सिलेबस की, तो हमारा आउट ऑफ 4 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे तरीके से। फाइन। और हम अपने लास्ट और फाइनल स्टेज में हैं यार, जहां पर हम इस चैप्टर को खत्म करने के साथ ही साथ इस अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी खत्म कर लेंगे क्लास 10th के बोर्ड्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट ये जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं यार, ये एज सच कुछ बड़ा हाई लेवल का चीज नहीं है। ठीक है। ये हम डील कर रहे हैं सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड चीजों के लिए। ठीक है। इसका कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म चाहिए होता है अगर तुम्हें कुछ अलग चीजों का प्रिपरेशन करना है, जैसे कि एनटीएससी हो गया यार, ओलंपियाड हो गए, या फिर कोई नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप टेस्ट हो गया, या फिर सच एंड सच थिंग्स, जैसे कि वही वही चीजें जैसे एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह हो गए। ठीक है। तो यार इस चीज को हम ज्यादा डील नहीं कर रहे हैं, और हम अभी ज्यादातर अपने फोकस्ड हैं बोर्ड्स की तरफ। और हमारा लेक्चर जो है वो डेंट करता है अपने बोर्ड्स की तरफ। ठीक है। तो हमारा टॉपिक कवरिंग होगा हमारे बोर्ड्स के हिसाब से। ठीक है। बोर्ड्स में जो सवाल पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में जैसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में क्या होता है यार, बहुत सिंपल होता है बोर्ड्स, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है। कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है बोर्ड्स में। बोर्ड्स क्या होता है यार, बोर्ड्स तुम्हें चेक करता है कि तुमने अपने एनसीईआरटी बुक को कितने थरली पढ़ा है, कितने ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता भाई बोर्ड्स। ठीक है। हम उस फेज से हो चुके हैं यार, तो हम अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि हमने अपने टाइम पर, अगर बात की जाए मैथमेटिक्स की, या फिर फिजिक्स की, या फिर केमिस्ट्री की, तो हमने मैथमेटिक्स में 100 में से 98 पाया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारा फुल मार्क्स था। हमारा सिर्फ बायोलॉजी में 5 नंबर्स का डिडक्शन हुआ था यार। ठीक है। तो हमने क्या किया था, 5 नंबर का छोड़ के आ गए। तो भाई हम हैं भाई बैक बेंचर्स। और हुआ यूं था कि हमने बायो के एक टॉपिक को छोड़कर बाकी सारी टॉपिक्स को कवर किया था। और हुआ क्या था एंड सेम में, कि वही टॉपिक आ गई थी। अब वो चीज तो हमें आती नहीं थी, लॉन्ग आंसर में आ गया था 5 नंबर का, वो हट गया हमारा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री हमने परफेक्टली एक एक चीज को, हर एक चीज को डील किया था। सब कुछ पढ़ के गए थे, सब कुछ कवर किया था वहां। ठीक है। मैथमेटिक्स में सब कुछ पढ़ कर गए थे, सब कुछ डील किया था। एक सवाल भी नहीं छोड़ा था। वो 2 नंबर इसलिए कट गए थे यार, क्योंकि जहां पर बनाना था उस सवाल को, और उधर से हमने काट के लास्ट में बना दिया था। और ऐसा गाइडलाइंस में दिया हुआ था कि तुम आगे पीछे सवाल को नहीं बना सकते। बिकॉज ऑफ दैट हमारा 2 नंबर मैथमेटिक्स में चला गया था, लेकिन वो भी हमारा सवाल सही था। कहीं ना कहीं पर जो हमारा इन्विजिलेटर होगा, जो भी हमारे पेपर को एग्जामिन कर रहा होगा, उसे भी रिग्रेट हुआ होगा यार कि यार ये बच्चा तो सही लिखा था, हमें इसे फालतू में काटना पड़ रहा है अपनी गाइडलाइंस की वजह से। सो कीपिंग दिस थिंग्स अपार्ट, और हम डील कर रहे थे यार, हम बात कर रहे थे अपने बोर्ड्स को लेकर। ठीक है। तो बोर्ड्स यार बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। तुम्हें सिर्फ सिर्फ एक चीज फॉलो करना है ब्लाइंडली, दैट इज योर एनसीईआरटी। दैट्स इट। दैट्स एनफ, मोर देन एनफ। उससे बाहर एक चीज नहीं आएगा। उससे बाहर एक भी चीज नहीं आएगा। ठीक है। तो तुम्हें लोग ऐसे डराएंगे यार कि बोर्ड्स में ऐसा आता है, वैसा आता है, ये आता है, वो आता है। नहीं, नहीं। तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है ब्लाइंडली। हर एक चीज को, कीप माई पॉइंट्स, हर एक चीज को अच्छे से पढ़कर जाना है, हर एक चीज। अब ऐसा ना हो कि तुम यार ऐसे पढ़ रहे हो नॉर्मली, तुमने एक्सरसाइज के सवाल बना के चले गए, तब तुम्हें एग्जाम से आने के बाद पता चला कि यार हमारे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज भी थे, हमारे तो ये अलग से एक्सरसाइज दिए हुए थे एनसीईआरटी में, उससे तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो यही मिस्टेक्स होते हैं कि तुम्हें अगर एनसीईआरटी फॉलो करना है, अगर एनसीईआरटी को पढ़ना है अच्छे से, तो तुम्हें क्या करना होगा यार, कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन को अच्छे से पढ़कर समझना होगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है, वो कहाँ तक हमें पहुंचाना चाह रहा है। ठीक है। हर एक एक्टिविटी को पढ़ना होगा, एक्टिविटी में क्या क्या दे रखे हैं चीजें। एक्टिविटी से भी जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो भी बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, हर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज, हर चीज एनसीईआरटी की हर चीज तुम्हें घुट जानी है। ठीक है। घोल कर पी जाना है, उसका शरबत बनाकर पी जाना है। ठीक है। और अगर तुम इतना कर लेते हो, सिर्फ एनसीईआरटी तुम्हें करना है, अगर तुम इतना कर लेते हो, सो आई गारंटी फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम माई साइड, कि तुम
100 में 100 ला रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें तुम ऐसे डील कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज एज सिंपल एज दैट यार, कुछ बड़ा चीज नहीं होता, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में, अपने लेक्चर नंबर 1 में, अपने बेसिक कंसेप्ट को देखा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आया कहाँ से। उसके बाद हमने कुछ कुछ चीजों को देखा था। उसके बाद हमने मैग्नेट के बिहेवियर को देखा था। उसके बाद हमने देखा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखा था। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा था, मैग्नेटिक फील्ड को देखा था, ठीक है, उसे हमने समझा था। उसके बाद हमने देखा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने समझने की कोशिश की थी, अपने टॉपिक को, इसको स्टार्ट ही किया था हमने, ठीक है। और हमने देखा था राइट हैंड थंब रूल, जो कि हमारा बेसिक कंसेप्ट है, जो कि आगे हमें अप्लाई हो रहा होगा हर एक जगह पर, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज हमेशा से याद रखनी है कि राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। अब हम इस चीज के एप्लीकेशन पार्ट में जाने वाले हैं, और हम सर्किट उठाएंगे, रैंडम सर्किट उठाएंगे, और देखेंगे कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है या फिर कोई कोई चीज हम चेंज कर दे रहे हैं, बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दे रहे हैं, तो उससे करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उससे हमारे कंपास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हम देखने वाले हैं सोलेनॉइड, ठीक है। करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर, इनके थ्रू, जब भी करंट थ्रू अ रिंग लाइक अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर, ठीक है। अब इनके थ्रू जब करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनकर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इन चीजों को आज हम देखने वाले हैं। और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें है ना यार, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई हो रही होती है। जैसे तुम अभी रात में या शाम में या दिन में जब भी पढ़ रहे हो, अपने रूम में बंद कर कर पढ़ रहे हो, तुम्हारी लैपटॉप चार्ज हो रही है, तुम्हारे रूम में लाइट जो ग्लो कर रही है, ठीक है, तुम्हारे रूम में जो पंखा चल रहा है, तुम्हारे रूम में जो एसी चल रही है, फोन को तुम चार्ज कर रहे हो, ये सब चीजें कैसे हो रही है। सो ये चीजें आ रही है तुम्हारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रही है ये सारी चीजें। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डैम से प्रोड्यूस हो रहा है, डैम से हमने ट्रांसफार्मर लगाया, ट्रांसफार्मर से हमने ट्रांसमिशन लाइंस लगाई, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराया, उसके बाद हमने सिटी में उसे ट्रांसपोर्ट कराया, सिटी में ट्रांसपोर्ट करने के बाद वहां पर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने के बाद हमने क्या किया, उसे पहुंचाया अपने घर पर। सो ये सारी चीजें ना यार तुम्हें रिलेट करते आना चाहिए कि ये सारी चीजें अप्लाई कहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब डैम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वहां पर इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। तो वहां पर क्या करता है, डैम के जो पानी है, वो पानी जो है वो तुम्हारे इलेक्ट्रिक जनरेटर के मोटर पर घूमती है, वो मोटर घूमता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वही इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं। अभी जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ना, वही इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, ठीक है, विंड एनर्जी हो गया, विंड मिल हो गए, हमारी सोलर एनर्जी हो गई, फाइन। तो ये सारी चीजें यार, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। और यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जो हमारे यूज हो रहा होता है, इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रहा होता है भाई वहां पर, ठीक है। चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए यार, और ज्यादा इस बात को एक्सटेंड ना करते हुए, हमारा ऑलरेडी 8 मिनट का डिस्कशन हो चुका है, और अब मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम लिखते हैं यार, जो कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इस चीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट लेक्चर, ठीक है। हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लास्ट लेक्चर से। अब हमने लास्ट लेक्चर में देख रखा था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होती है, एक बार फिर से बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं यार, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक वायर बनाते हैं, प्यारा सा वायर, ये बना दिया हमने वायर, ये हो गई हमारी वायर, ठीक है। जस्ट मिनट, बहुत सही। ये हमारी वायर, और हमने वायर के क्रॉस क्या किया कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे करंट जा रहा है,
ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, करंट जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, बहुत सही। अब हमें क्या करना था यार, कि राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस वायर के अक्रॉस। ठीक है, ये वायर से जो करंट फ्लो कर रही है, इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, किस डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड, अपना राइट हैंड हमने लिया, जो डायरेक्शन है करंट का, उस डायरेक्शन में हमने अपने थंब को रखा। ये हमारा थंब है, हमने करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने इन पाम को ऐसे अपने फिंगर्स को रोल करते हैं, अपने फिंगर्स को ऐसे रोल करते हैं। तो हमने जब अपने फिंगर्स को रोल किया ऐसे, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन हो गया करंट का। ये हमने अपने फिंगर्स को रोल किया, तो देखो ऊपर से ये फिंगर्स आगे की तरफ आ रही है, स्क्रीन से बाहर आ रही है। तुम भी ट्राई करो, ये जो डायरेक्शन दे रखा है ए से बी, ए से बी अपने थंब को रखो। ठीक है, रख लिया भैया, आगे बताओ। अब इसके बाद ये जो फिंगर्स है तुम्हारे, इन्हें रोल करो। अब देखो ये फिंगर्स ना तुम्हारी स्क्रीन से बाहर आ रही होगी, ऐसे तुम्हारी तरफ आ रही होगी, तुम्हारे फेस की तरफ ऐसे आ रही होगी। हाँ भैया आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से क्या हो रहा है, कि ऊपर से ये जो फील्ड का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, यहां से ऐसे घूम के बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। और अगर तुम इसे ऐसे नीचे घुमा देते हो, तो ये देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है। ये जो तुम्हारी फिंगर्स है, ऐसे तुम अगर इसे नीचे घुमा देते हो, तो देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट है, और ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हम अपना हाथ नहीं तोड़ सकते भाई, ऐसे तुम समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है भैया, आपने बहुत गंदा जोक मारा, आपका हाथ टूट कैसे सकता है भैया? भाई टूट जाता है, ठीक है, कोई बात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, तो वो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, बहुत सही। क्या करते हैं कि से हम अपना कलर चेंज कर ले। ठीक है, फिर से अंदर की तरफ जाओ, अंदर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, बहुत सही। और यहाँ से फील्ड क्या हो रहा है, ऊपर से बाहर की तरफ आ रहा है, और नीचे से अंदर की तरफ जा रहा है। सो अगर बाहर की तरफ आता है ना, तो हम इसे ऐसे शो करते हैं, ऐसे, ऐसे शो करते हैं। ऐसे एक डॉट बनाते हैं और ऐसे गोला बना देते हैं, ऐसे डॉट बनाते हैं और ऐसे गोला बना देते हैं। और अगर अंदर की तरफ जा रहा होता है, तो ऐसे क्रॉस बनाते हैं और ऐसे गोला बना देते हैं। क्रॉस बनाते हैं, गोला बना देते हैं, क्रॉस बनाते हैं, गोला बना देते हैं। इसका मतलब हुआ इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। और इसका मतलब हुआ आउटवर्ड्स, इसका मतलब क्या हुआ, आउटवर्ड्स। और इसका मतलब हुआ इनवर्ड्स। फाइन, बहुत सही। तो इसके अक्रॉस हमने सक्सेसफुली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर लिया, और हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है हमें, उसका डायरेक्शन क्या होगा। ये हमने कैसे किया, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। फाइन, बहुत सही। सो दिस इज द यूज केस ऑफ राइट हैंड थंब रूल टू get the direction of magnetic field। ठीक है, हमने क्या किया, कि हमने राइट हैंड थंब रूल का यूज करके यार अपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लिया इस वायर के अक्रॉस। फाइन, अब हम मूव करते हैं यार अपने अगले स्लाइड पर, और वहां पर हम देखते हैं यार अपने अगले टॉपिक को, जो कि है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। इससे पहले हम क्या करते हैं कि एक सर्किट लेते हैं। ठीक है, एक सर्किट लेते हैं। चलो बनाते हैं अपना सर्किट, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और इसके थोड़े से विड्थ को कम करते हैं। चलो तेजी तेजी से सर्किट बनाते हैं, दो सर्किट बनाना है हमें। ठीक है, चलो तुम भी स्टार्ट हो जाओ, हमारा देखो, और फट 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 कॉपी करो। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत, यहाँ पर हमने बना लिया। यहाँ पर एक स्विच को लगाते हैं और सही।
काम करते हैं, इसे हम हटाते हैं, इसे भी हटाते हैं और यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम क्या करते हैं यार, यहाँ पर हम अपना ऐसे स्विच बना लेते हैं और यहाँ पर हम अपना ऐसे बैटरी बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रख दिया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नीचे रख दिया। अब तुम्हें ये पता है कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन से तुम्हारी करंट निकलती है ऐसे, 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 ऐसे ट्रेवल करती है और नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे अंदर चली जाती है। ठीक है भैया, समझ गए? अब हम क्या करते हैं कि यार एक और सर्किट बना लेते हैं। ये चीज हमें पहले करनी थी यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बना लेते हैं हम, यहाँ पर दूसरी सर्किट को बना लेते हैं और उसे भी हम साथ में ही ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हम एक ही साथ बना दोनों को। ठीक है, एक ही साथ दोनों को डील कर लेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक को। एक मिनट, तो सही। और यहाँ से फाइनल लाइन जो कि हमारी ये है, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं अपने दूसरे सर्किट को। ये हमारा दूसरा सर्किट है। यहाँ पर हमने बैटरी लगाया नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हमारा बैटरी लगाया नीचे की तरफ, ऐसे, 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 ऐसे। ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव। अब पॉजिटिव जब नीचे है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा करंट। ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगा, ऐसे ट्रैवल करेगा, ऐसे ट्रैवल करता रहेगा, ट्रैवल करता रहेगा, करता रहेगा और नेगेटिव से अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो ये डिफरेंस है, हमने बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। ठीक है, हमने बैटरी के टर्मिनल को चेंज किया सर्किट के अक्रॉस, तो हमारा करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया सर्किट के अक्रॉस। बहुत सही भैया। अब हम क्या करते हैं यार कि हमने यहाँ पर एक कंपस को प्लेस करते हैं। एक क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कंपस प्लेस करते हैं। कलर चेंज करते हैं, कंपस का कलर चलो हम लेते हैं ये वाला कलर और यहाँ पर हम बनाते हैं कंपस। ठीक है, एक मिनट। ये बनाया हमने अपना पहला कंपस, बहुत सही। यहाँ पर हम बनाएंगे एक और कंपस। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा कंपस। चलो, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस लाइन्स को मिटा देते हैं। ठीक है, अपनी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए इस लाइन्स को हम यहाँ पर रख कर देते हैं। चलो, अब हो क्या रहा है यार कि मान लो कलर चेंज करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे यार। जस्ट अ मिनट, हम अभी इसे बस ड्रॉ कर रहे हैं और इसके बाद हम समझाएंगे कि ये चीज एग्जैक्टली हो कैसे रही है। ठीक है, अब तुम्हें बस मानने के लिए बोला जा रहा है, मान लो ये तुम्हारा नॉर्थ डायरेक्शन है और नीचे वाला तुम्हारा साउथ है। ऊपर वाला तुम्हारा नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है। ठीक है, अब वो क्या रहा है कि जब ये करंट फ्लो कर रही है सर्किट के थ्रू, जब ये करंट सर्किट के थ्रू फ्लो कर रही है यार, तो हो क्या रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को ये इन्फ्लुएंस कर रही है। क्यों? क्योंकि जब सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करता है तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, जब सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करता है यार, तो वो एक अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो दूसरा मैग्नेट प्लेस्ड है वहां पर, उसके मैग्नेटिक फील्ड को वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, उसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है। अब जब वो मैग्नेटिक फील्ड
के दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसका कुछ डायरेक्शन में चेंज आएगा। हाँ भैया, जब इन्फ्लुएंस करेगा इसका मतलब यही हुआ कि डायरेक्शन में चेंज आएगा। अब देखो हो क्या रहा है कि ये जो नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन था, जो ऐसे होना चाहिए था वो ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, जो ऐसे होना चाहिए था वो ऐसे मुड़ जाता है। कब? जब यहाँ टर्मिनल, बैटरी का टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव ऊपर की साइड है और निगेटिव नीचे की साइड। इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो ऐसे घूम रहा है करंट, और इसमें करंट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और इसमें करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब करंट क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा नॉर्थ पोल ऐसे चला जाता है और साउथ पोल पीछे की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ऐसे मुड़ गई। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है करंट की फ्लो होने की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंपस के मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से कंपस का जो नॉर्थ और साउथ पोल का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल आगे की तरफ जा रहा है और साउथ पोल पीछे की तरफ मुड़ जा रहा है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने टर्मिनल, बैटरी का टर्मिनल चेंज किया, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, और करंट का डायरेक्शन जब एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो जो नॉर्थ बाहर की तरफ जा रहा था वो अब अंदर की तरफ मुड़ रहा है। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ मुड़ रहा है और साउथ वाला बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द केस। इसलिए क्या है तुम्हारा क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, पहले केस में हो रहा है तुम्हारा क्लॉकवाइज फ्लो और दूसरे केस में हो रहा है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो। क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है कि ये जो कंपस का निडल है वो नॉर्थ पोल बाहर की तरफ जा रहा है और साउथ पोल अंदर की तरफ आ रहा है। इस वाले में क्या हो रहा है कि नॉर्थ पोल अंदर की तरफ आ रहा है और साउथ पोल बाहर की तरफ जा रहा है। अब ये हो क्यों रहा है, यहाँ पर कंसेप्ट तुम्हारा लगता है राइट हैंड थंब रूल। अब ये बताओ कि करंट जो है, सबसे पहले ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले में, ठीक है, जहां पर करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये देखो कि जो करंट है तुम्हारा वो ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ। फोर्स कहाँ लग रहा है भैया, फोर्स ना बाहर की तरफ लग रहा है। तो देखो तुम्हारा जो डायरेक्शन है, नीडल का डायरेक्शन है, वो बाहर की तरफ मुड़ गया। ठीक है, नॉर्थ पोल क्या करता है, रिपेल करता है। अब ये बताओ जब डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है जब, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन से नॉर्थ पोल है, इस पार्ट पर नॉर्थ पोल है, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब जब नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, बाहर की तरफ ऐसे भाग जा रहा है। ठीक है, और साउथ पोल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एकदम इसका अपोजिट केस यहाँ पर लग रहा है, जहां पर हमारा करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इस केस में क्या हो रहा है कि तुम्हारा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जहां पर तुम्हारा कंपास प्लेस्ड है वहां पर देखो डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ हमने थंब कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ पोल कहीं यहां पर है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा ओरिजिनेट होकर बाहर की तरफ जा रहा है। नॉर्थ पोल क्या करते हैं भैया, रिपेल करते हैं, ऑब्वियस सा बात है। तो नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नीडल जो है उसका नॉर्थ पोल अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉर्थ पोल है जहां से मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी क्रिएट हो रही है। अब यहाँ से नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल रिपेल कर रहे हैं, ये तो मूव करेगा नहीं, तो ये वाला मूव कर जाता है ऐसे बाहर की तरफ, और साउथ पोल उसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ये जो कंपास है वो मैग्नेटिक फील्ड में अपने चेंजिंग लाता है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ द करंट इन द सर्किट। ठीक है, आई होप समझ आया होगा यार। अब इसके बाद हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। हम पहला एग्जांपल लेते हैं अपने स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट
कंडक्टर। अब देखो, हमने इसका एग्जांपल ना ऑलरेडी ऊपर वाले सर्किट में डिस्कस कर लिया। अब सोचो हमारे लिए कितना इजी हो गया, क्योंकि हमने इसका एग्जांपल ऑलरेडी देख रखा है। तो इसे हम आसानी से डील कर सकते हैं यार, ठीक है। चलो बनाते हैं, तेजी से बनाते हैं एक हमारा स्ट्रेट लाइन प्यारा सा, ब्लू कलर का स्ट्रेट लाइन बनाते हैं यार। ठीक है, ये बना लिया हमने स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मान लो इस स्ट्रेट लाइन से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे कहीं करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, बहुत सही, हाँ भैया समझ गए, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि हमने जानने की कोशिश की कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, एक हमने बना लिया ऐसे प्यारा सा सर्कल। ठीक है, सेम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं वो, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसे करते हैं हम कॉपी, और इसे करते हैं हम पेस्ट, और इसे हम कर लेते हैं नीचे का। बहुत सही। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अक्रॉस डायरेक्शन क्या है करंट। अब ये बताओ, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है। मान लो हम ऊपर वाले पार्ट को नाम दे देते ए, नीचे वाले पार्ट को नाम दे देते बी ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर। अब वायर में क्या हो रहा है, ए से बी करंट फ्लो कर रहा है। हाँ भैया, ए पे करंट है, बी पे करंट जा रहा है, तो ए से भी करंट फ्लो कर रहा है, बहुत सही। अब ए से बी जब करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारा, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है भाई, कि जो तुम्हारा थंब है, तुम्हारा जो थंब है ये, इसे तुम करंट के डायरेक्शन में ऐसे प्लेस करो। करंट के डायरेक्शन में हमने इसे प्लेस कर रहा। अब इसके बाद तुम इस जो तुम्हारा फिंगर्स है उसे कर्ल करो, ऐसे कर्ल करो। अब कर्ल करने पे क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये बाहर से ऐसे जा रहा है, और अंदर से ऐसे घूम कर आ रहा है। इसे हम यार अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें, एक मिनट, ये तो देख रहा है, तो क्या करते हैं इसमें यार, ये करता हूँ। चल, हम यहाँ पर क्या करते हैं यार, बनाते हैं कुछ। ठीक है, चलो क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं। इसे बनाया हमने, ये अंदर की तरफ आ है, ठीक है। जो डॉटेड है तुम्हारा वो दिखा रहा है कि अंदर की तरफ। यहाँ पर एक और बनाते हैं हम इससे, और ये जो डॉटेड है तुम्हारा, ये है तुम्हारा अंदर की तरफ, मतलब वो वायर अंदर की तरफ है और ये तुम्हारा बाहर की तरफ। अब हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में हमने अपने थंब को प्लेस किया है। करंट था ऊपर से नीचे, हमने इसे प्लेस किया ऐसे। अब हमने अपने फिंगर्स को कर्ल किया, हम अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं, तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जा रहा है बाहर से, और अंदर से ऐसे घूम के फिर से वापस बाहर आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है ऐसे बाहर से, और फिर अंदर से ऐसे घूमकर फिर ऐसे बाहर आ रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि स्ट्रेट जो कंडक्टर है तुम्हारा, उसके अक्रॉस जो तुम्हारा फील्ड बन रहा है, फील्ड लाइन बन रही है, वो गोल बन रही है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है फील्ड लाइन तुम्हारा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा यार। हम क्या कर रहे हैं, अपने थंब के डायरेक्शन को हमने करंट के डायरेक्शन में प्लेस किया। उसके बाद हमने अपने फिंगर्स को कर्ल किया, अपने पाम को कर्ल किया। जिस डायरेक्शन में हमारा पाम जो है, वो हमारा फिंगर्स जो है कर्ल हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है भैया, समझ आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रेट कंडक्टर के अक्रॉस हम यहां पर लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ स्ट्रेट कंडक्टर फॉर्म्स अ सर्कुलर लूप। ठीक है, क्या हो रहा है कि जब भी तुम्हारा करंट एक स्ट्रेट कंडक्टर के क्रॉस फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी क्रिएट हो रही है, वो एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में क्रिएट हो रही है, गोल गोल क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इस वायर के अक्रॉस जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो एक सर्कुलर फॉर्म के होगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, बहुत सही, ये चीज हमें समझ आ गई। ठीक है भैया, अब देखो,
अब इसे हम अगर कंप्लीट करने की कोशिश करें यार, चलो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमने लगा दिया एक स्विच, स्विच को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि हमने पीछे डिस्कस कर रखा है वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने लगा दी यहाँ पर एक बैटरी, इसके बाद हमने इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसे हमने ऐसे अच्छे से स्टडी कर लिया कि स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है और उसका क्या डायरेक्शन है, ठीक है, समझ गए हैं। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से जो करंट है हमारा, वो ऐसे कैसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे, और यहाँ से करंट ऐसे आ रहा होगा, वापिस ऐसे आ रहा होगा नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है, समझ आ गया। अब हम अपने चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में है हमारा, एक मिनट, सेकंड पार्ट है हमारा, कुछ तो है भाई, देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, करंट थ्रू सर्कुलर लूप, ठीक है। एक सर्कुलर लूप है तुम्हारे पास, अब उसके अक्रॉस हमें मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है कि उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा हो, ठीक है। चलो सर्कुलर लूप बनाते हैं यार, और समझने की कोशिश करते हैं। क्या किया हमने, एक रेड कलर से हमने एक सर्कुलर लूप को बना लिया, ठीक है। सो दिस इज योर सर्कुलर लूप, फाइन, बहुत सही। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मिनट, चलो ठीक है, इसी पे करते हैं, ठीक है। अब है क्या, ऐसा है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इस सर्कुलर लूप को ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हमने एक रेजिस्टर लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक बैटरी भी लगा दी, और इसे हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगी, ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये तुम्हारा नेगेटिव है, तो करंट ऐसे जा रहा होगा, और नेगेटिव के अक्रॉस ऐसे आ रहा होगा। तो करंट तुम्हारा कैसे जा रहा होगा, मान लो यहाँ पर यार तुम्हारा वायर नहीं है, ये वाला कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमने इसे काट दिया है, ठीक है, इसे हमने काट दिया है। ऐसे करंट जा रहा होगा, ऐसे करंट जा रहा होगा, ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा करंट, यहाँ से ऐसे ट्रेवल करता है, और यहाँ से इस पॉइंट पर आके अंदर चला जाता है, ठीक है। इस पॉइंट से बाहर आता है और इस पॉइंट पर अंदर चला जाता है। अब ये है तुम्हारा सर्कुलर लूप, ठीक है। अब इसके अक्रॉस हमें देखना है यार कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है। चलो अब अगर तुम्हें एक एग्जांपल दिया जाए, तो ये अर्थ क्या है, एक बड़ा सा स्फीयर है, बहुत बड़ा सा स्फीयर है। अब तुम्हें मान लो कोई पूछता है कि यार तुम तो एक फ्लैट जमीन पर रह रहे हो, तो जब अर्थ तुम्हारा सर्कुलर है, जब अर्थ तुम्हारा स्फेरिकल है, तो वो तो कर्व होना चाहिए, तुम फ्लैट लैंड पे कैसे रह रहे हो। तुम बोलोगे हाँ भैया, ये सवाल तो सही है, जब अर्थ सर्कुलर है भैया, जब अर्थ स्फेरिकल है, तो वो तो कर्व होना चाहिए, हम फ्लैट जमीन पर कैसे रह रहे हैं। हम अगर दूर दूर तक ऑब्जर्व भी करते हैं भैया, तो वो लगता है कि हमारा जो जमीन है वो फ्लैट ही है, एकदम फ्लैट दिखता है भैया, गोल तो कहीं दिखता ही नहीं है, तो ये गोल हुआ कैसे भैया। अब देख भाई, ऐसा है कि तुम एक बहुत ही बड़े से स्फीयर के बहुत ही छोटे से पार्ट पे रहते हो, बहुत ही बड़े से स्फीयर के बहुत ही छोटे पार्ट से रहते हो, छोटे पार्ट पे रहते हो, और बहुत ही ज्यादा छोटे पार्ट को ऑब्जर्व करते हो। तो वो जो बहुत छोटा पार्ट होता है तुम्हारा, अब मान लो हमने क्या किया यहाँ पर, मान ले
कि हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ। यहाँ पर हमने एक बड़ा सा सर्कल बना कर देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने बना दिया बहुत ही बड़ा सा सर्कल, ठीक है। हमने ये बना दिया सर्कल पार्ट, ठीक है। हाँ भैया बना दिए। अब मान लो तुम इत्तू से हो, इत्तू से, और तुम यहाँ तक ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये छोटा सा जो पार्ट है तुम्हारा, ये वाला छोटा सा पार्ट, ये क्या लग रहा है भैया? ये ना जो ये है पार्ट हमारा, ये तो भैया स्ट्रेट लाइन लग रहा है। ऐसे अगर हम इसे कनेक्ट करें भैया, तो ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन लग रहा है भैया। एग्जैक्टली exactly, यही चीज होती है कि अगर तुम बड़े से स्फेयर पे हो और उसके बहुत ही छोटे पार्ट को ऑब्जर्व करते हो, या फिर बहुत ही छोटे पार्ट पे हो, तो वो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, यही चीज डायरेक्टली यहां पर भी अप्लाई हो रही होती है। इस सर्कुलर पाथ को तुम ऑब्जर्व करो और तुम समझो कि ये एक स्ट्रेट वायर का कनेक्शन है, ठीक है। हमने छोटे 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 स्ट्रेट वायर्स को क्या किया, कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ। छोटे 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 से स्ट्रेट वायर्स को हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बहुत ही बड़ा सा एक सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है भैया। अब छोटे छोटे स्ट्रेट वायर को अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो उनके अक्रॉस तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। हाँ भैया पता है मैग्नेटिक फील्ड उसके अक्रॉस क्या होता है, क्योंकि हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा, अपने टॉपिक नंबर 1 में, कि वहां पर हम कैसे क्रिएट करते हैं, हमने अपने मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है भाई, सही बोल रहे हो यार। ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी उस चीज को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं, हम सर्कुलर लूप के एक किसी भी पार्ट को ले लेते हैं, ठीक है। मान लो हम इस पार्ट को स्टडी करें, यहां से यहां तक के पार्ट को स्टडी करें, ठीक है। अब यार ठीक है, आप स्टडी करो, बताओ हमें क्या हो रहा है। अब देख, इस छोटे से पार्ट में क्या हो रहा है कि करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, करंट ऐसे जा रही है। अब वो कह रहा है कि करंट अगर ऐसे जा रही है, तुम ऐसे पकड़ो, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे। अब इसके बाद तुम ऐसे ही इसे फोल्ड करोगे, ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे फोल्ड करोगे, तो बाहर से ऐसे ये क्या हो रहा है, स्क्रीन की तरफ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है, ऊपर की तरफ स्क्रीन से बाहर आ रहा है, और अंदर की तरफ ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है। तो वो कह रहा है कि तुम्हारी जो लूप बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की, वो ऐसी कुछ बन रही है यार। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, चलो, क्या हो रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे छोटे छोटा पार्ट बनाएंगे, ठीक है। ये बाहर की तरफ, ये तुम्हारा अंदर की तरफ डॉट है, ये तुम्हारा बाहर की तरफ, ये तुम्हारा अंदर की तरफ डॉट, ठीक है। इसके बाद ये बाहर की तरफ, एक मिनट, अब इसे सबसे पहले तुम क्या करो कि अपने कॉपी पर नोट कर लो प्यारे प्यारे तरीके से, ठीक है। इसे तुम सबसे पहले नोट कर लो अपने कॉपी पर, और इसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया, चलो अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये ऐसे है तुम्हारे बाहर की तरफ, ये है तुम्हारा बाहर की तरफ ऐसे, और यहाँ से जा रहा है ऐसे। कलर चेंज कर लेते हैं, तुम्हें क्लियर नहीं हुआ है तो नहीं सकता। चलो लेते हैं ये वाला कलर, ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, ये हमारे कमर, बाहर की तरफ ये आ रहा है ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ ये ऐसे जा रहा है,
बाहर की तरफ ये चल रहा है नीचे। ठीक है। अब देखो वो क्या रहा है, वो क्या रहा है भैया, समझ नहीं आ रहा है। ये वो क्या रहा है भैया। अब देख, वायर क्या है तुम्हारा, सर्कुलर, सर्कल बना, ये बना लिया हमने सर्कल। ठीक है, सर्कल बना लिया हमने। अब मान ले इसमें करंट जो है हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। मेरे हैंड्स के मूवमेंट को देखो, इसके अक्रॉस कैसे मूव कर रहा है भैया, ये ऐसे मूव कर रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये हो रहा है क्लॉकवाइज फ्लो। बहुत सही। अब जब ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ऊपर साइड में करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 गोल गोल मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब हम ऊपर के छोटे से पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, इस पार्ट को ऑब्जर्व करते हो, या फिर हम इस पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, नीचे के छोटे से पार्ट को, इस पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। ये जो छोटा सा हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं। करंट क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 फ्लो कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इस पार्ट से करंट कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। हमारा जैसे हैंड मूव कर रहा है वैसे ये फ्लो कर रहा है। अब जब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमारे करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट के डायरेक्शन में हम थंब को मूव करेंगे। ठीक है भैया, करंट का डायरेक्शन जो भैया है हमारा वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में करंट का, तो हम इस डायरेक्शन में अपने थंब को मूव कर लिए। अब उसके बाद हमें देखना है कि सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है। भैया हमने ऐसे इसे पकड़ लिया, इस डायरेक्शन में हमने इसे ऐसे पकड़ लिया। अब ये हमारा जो थंब है, नहीं, ये हमारा जो थंब है ये हमारा हो गया करंट के डायरेक्शन में भैया। और ये जो हमारा फिंगर्स है, अगर हम इसे रोल कर रहे हैं तो ये भैया हमारा इस रिंग के अंदर जा रहा है, इस रिंग के अंदर जा रहा है। देखो, अगर ये हमारा करंट का डायरेक्शन है तो ये जो हमारा रोल कर रहे हैं हम फिंगर को, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसी चीज को अगर हम टर्न कर देते हैं तो अंदर की तरफ ये जो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हें क्या करना है कि तुम एक रिंग लो, एक रिंग लो, मम्मी के हाथों से जाओ, मम्मी मुझे चूड़ी चाहिए, मुझे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है मम्मी। तो मम्मी बोलेंगी बेटा बेटा, बेटी बेटी, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के लिए मेरा चूड़ी का आवश्यकता क्यों पड़। तो तुम बोलना कि भैया ने हमें बोला है मम्मी कि अगर तुम्हारी चूड़ी नहीं मिली तो हम मैग्नेटिक फील्ड को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यार जाओ, मम्मी से मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मम्मी से ये चूड़ी मांग कर लाओ। ठीक है, मम्मी से, या फिर पापा अगर तुम्हारे बैंगल्स ये पहनते हैं कड़ा, तो उनसे कड़ा मांग कर लाओ। और क्या करो कि उसके अक्रॉस तुम जस्ट अज्यूम करो कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे भी तुम्हारा मन हो वैसे तुम अज्यूम करो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, उसके छोटे से पार्ट को तुम ऑब्जर्व करो कि उस पर्टिकुलर पार्ट में करंट का डायरेक्शन क्या है। तो हमारे इस छोटे से पार्ट में करंट का डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं नीचे। तो हमने क्या किया कि इस डायरेक्शन में हमने अपने थंब को पकड़ लिया, अब इसे हमने ऐसे मुड़ाया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को रोल करेंगे। तो हम जब फिंगर्स को रोल कर रहे हैं तो वो इस बैंगल्स के या फिर इस कड़े के अंदर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा रोल कर रहे हैं फिंगर, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इसके अंदर है। अब हम इसे अगर ऐसे मुड़ा देते हैं तो ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे अंदर जा रहा था, अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है। तो वही चीज हमने यहाँ पर डिपेक्ट की है। देखो, बाहर की तरफ निकल रहा है सारा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, सो दिस इज द वे। ऐसे हम समझ सकते हैं कि करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, अगर करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप है और उसके अक्रॉस हमें जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम उसे ऐसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे लिए ये छोटा सा एक्सरसाइज है यार, तुम जाकर अपने एंड पर ट्राई करोगे कि कैसे ये चीज क्रिएट हो रही है। ठीक है, हमने इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। अगर समझ नहीं आया, वीडियो को रिवाइंड करोगे और फिर से देखो। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आया, वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो। उसके बाद तुम जाकर ट्राई करो, अपने मम्मी से बैंगल्स मांगो या फिर अपने पापा से कड़ा मांगो, और उस पर तुम ट्राई करो कि कड़े पर हो रहा है या नहीं, बैंगल्स पर हो रहा है या नहीं। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो तुम वीडियो को आकर फिर से देखो, 2-3 बार वीडियो को देखोगे, 4 बार अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ circular loop can be
हम यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, समझ आ गया। सो इसी के साथ हम क्या करते हैं यार कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसे हम यहीं पर रोकते हैं। ऑलरेडी 45 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है यार, बहुत ज्यादा हो गए। ठीक, हम अगले लेक्चर से ट्राई करेंगे 40 मिनट्स तक ही कवर करेंगे यार, 35 to 40 मिनट्स तक का ही लेक्चर रखें। ठीक है। सो मिलते हैं यार अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और हम अगले लेक्चर में देखेंगे यार सोलेनॉइड। फाइन, सोलेनॉइड देखेंगे और एक दो छोटे से टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, देन ऑन इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है। सो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं यार, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।